अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कलियों वाली फ़्रॉक बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं स्लीव के लिए नेट का फैब्रिक यूज़ करूँगी और साथ में हम ये लेस यूज़ करेंगे। और जो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है, ये ट्राउज़र का और शर्ट का फैब्रिक है। ये टू पीस सूट आपको ईज़िली शॉप से मिल जाएंगे। लीलन का ये फैब्रिक है, इस तरह से इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, लेकिन ये मैंने जो है वो 1.25 मीटर दोनों लिए हैं। यहाँ पे दोनों को मिला के मैं कलियों वाली फ़्रॉक रेडी करूँगी। अच्छा, ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई जो है वो इतनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैं अब आपको नाप करके दिखा देती हूँ। इस कपड़े की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो 1.5 मीटर में से आपकी शर्ट बनेगी और 1.5 मीटर में से आपका जो है वो ट्राउज़र बनेगा। अब इसकी जो टोटल विड्थ है यहाँ पे वो 58 इंचेस पे आ रही है। अब सबसे पहले जो शर्ट वाला फैब्रिक है उसको हम फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। ये फ्रंट बैक दोनों साइड हमने फ़ोल्ड कर ली हैं, दोनों को एक साथ हम कट करेंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह से दोबारा से फ़ोल्ड करना है। अब हमने इसमें से सेंटर और साइड वाले पैनल जो है वो कट कर लेने हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई यहाँ पे देख लें। टोटल जो इसकी लंबाई है वो 46 इंचेस पे आ रही है, ये देखें। अच्छा, ये मेरे पास लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट ये फ्रॉक बनाना था, लेकिन मैंने लंबाई एक्स्ट्रा इसलिए रखी है कि बाद में हम नीचे से गोलाई कट करेंगे तो उसमें हमारा फैब्रिक जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने 5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से पूरी लंबाई में निशान लगा लेना है। ये हमारा सेंट्रल पैनल है, ठीक है। ओपन होने के बाद ये 10 इंचेस पे आएगा और सिलाई का मार्जिन भी हमने इसी के साथ रखा है, तो ये हमारा 9 इंचेस पे तैयार आएगा सेंटर वाला पैनल। उसके बाद मैंने जहाँ पे 5 इंचेस की चौड़ाई पे निशान लगाया है, वहीं से मैंने 3.5 इंचेस की चौड़ाई पे एक और निशान लगाया है। इसके साथ में मैंने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ा हुआ है। उसके बाद ये पूरी लंबाई में हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अच्छा, सिलाई का जो मार्जिन है वो हमने लाज़मी इसके साथ रखना है। सिलाई करने के बाद जितना बचेगा उस हिसाब से अपनी अपनी जो है वो विड्थ रखनी है। कटिंग अभी मैं नहीं कर रही, पहले हमें पैनल कट करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का। तो यहाँ पर जी देखिए, दोनों हिस्सों को हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली कली है, सेंटर का पैनल है, इसके ऊपर हमने दूसरे पैनल को थोड़ा-सा ऊपर करके रखना है। जितना हिस्सा हमारा सिलाई में जाएगा, इतना हिस्सा हम इसके कली के ऊपर करके रखेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि कटिंग करते वक़्त हमें आसानी हो। इसी तरह से जो अगला वाला पैनल है, उसको भी हम इसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सेटिंग हो गई है। उसके बाद आपने सिंपल शर्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे तीरा मैंने 7 एंड हाफ पे रखा है, फिर हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है 8 इंचेस पे। उसके बाद इस तरह से रखते हुए हम ऊपर तिरछा निशान लगा लेंगे। देखिए, कलियों का कपड़ा मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब चेस्ट जितना भी आपका हो अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने 9.5 इंचेस पे लिया है। अब ऊपर से नीचे तक हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 15 इंचेस की लंबाई तक यहाँ पे निशान लगाया है। फिर जितनी भी आपकी वेस्ट की फिटिंग हो उस हिसाब से आप निशान लगा लें, जो कि मैंने 9 इंचेस पे ली है। अच्छा, जो फ्रॉक होता है वो फिटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब कि इस तरह के पैनल वाले फ्रॉक। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा लूज़ रखूँगी वेस्ट और चेस्ट वाली साइड से, और हिप वाली साइड से तो हम वैसे ही जो है वो फ्रॉक को खुला रखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से फिटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सिंपल जिस तरह से हमने ग्राफ बनाया है उसी तरह से हम नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखें जी, यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ से नीचे तक बिल्कुल इसके कॉर्नर तक हम इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको और ज़्यादा खुला बनाना चाहते हैं तो आप कॉर्नर की साइड से भी कली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना कपड़ा है मैं उस हिसाब से इसको बना रही हूँ। तो बस एयरलाइन शेप में मैंने इसको सिंपल कट कर लेना है। हिप वाली साइड से मैंने इसकी कोई फिटिंग नहीं रखी, और कलियाँ भी जो है वो हम ऊपर वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे तो हिप वाली जगह हमारी खुद ही खुली हो जाएगी। बाकी जो है, अगर आपने हिप वाली साइड से उसको ज़्यादा खुला रखना है तो आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो, विड्थ ज़्यादा हो, या विड्थ ज़्यादा ना भी हो, कपड़ा ज़्यादा हो, तो आप साइडों से भी इसकी कलियाँ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मली हम एयरलाइन में 4 कलियाँ ऐड करते हैं उस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब इस पीस में से हम इसके सेंटर की कलियाँ कट करेंगे। कपड़े को मैंने जिस तरह से फ़ोल्ड किया है आप लोगों ने देखा होगा। अब इसी कपड़े में से फ्रंट बैक दोनों साइड की हम कलियाँ एक साथ कट करेंगे। अब जो पैनल हमने शुरू में कट किया था, सेंटर वाला पैनल, उसको हमने इसके साइड पे रखना है और ऊपर से 16 इंचेस की लंबाई पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने इसके ऊपर कलियाँ ऐड करनी है, क्योंकि हिप वाली जगह से हमने इसको ज़्यादा खुला नहीं रखा। आप चाहें तो काफ़ी नीचे से भी कलियाँ लगाना स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जहाँ पे हमने 16 इंचेस की लंबाई पे निशान लगाया वहाँ से इस तरह से हम तिरछा निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से कि हमारी सेंटर वाली कलियाँ जो है वो फ्रंट बैक दोनों साइड की कट हो जाएंगी। दोनों साइड के लिए हमने 4 कलियाँ रखी हैं, 4 फ्रंट साइड के लिए, 4 बैक साइड के लिए। अब कुछ इस तरह से हम सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी 8 कलियाँ यहाँ पे कट हो चुकी हैं इस तरह से। अब कली की जो सीधी वाली साइड है, पहले हम इसको सेंटर वाले पैनल के साथ इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर इसके साइड में हम दूसरी साइड को इस तरह से रखेंगे, फिर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। फिर अगेन हमने अगली वाली कली को इस तरह से रखना है। अभी मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस स्टिच जो है वो किस तरह से होगी। अच्छा, आप लोग की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इनको खोल के इस तरह से रखा है ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि आपने इसको किस तरह से सिलाई करना है। सबसे पहले सेंटर वाले पैनल के ऊपर हम दोनों साइड पे कलियों को इस तरह से रखते हुए यूं उसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें, अब इनको हम हटा देंगे। पहले इनको हम सेंटर से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब जो इसके साइड वाले पैनल थे उनको हमने इसके ऊपर रखना है, वो मैं आपको अभी स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि कली के साथ हम उसको किस तरह से सिलाई करेंगे। ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर की साइड की हमने कटिंग की हुई है। नीचे की साइड से जो भी कपड़ा कम ज़्यादा होगा तो मैंने लेंथ ज़्यादा रखी है तो हम उसको उसमें कवर कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने कलियों को स्टिच करना है। तो ये देखें, ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर जो हमने कली ऐड की है उसके साथ हम सिलाई को इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखें, इस तरह से यूं ही हमने दोनों साइड को सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड के पैनल हमने इसके ऊपर स्टिच कर लिए हैं। फिर अगेन हमने ये छोटी कली लेनी है, इसको हमने इस तरह से दोनों साइड पे दोबारा से स्टिच करना है। फिर इसके साइड में हमने दूसरा पैनल को इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है दोनों साइड पे। अब साइड से अगर आपको इसकी विड्थ कम लग रही है तो आप और कलियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये काफ़ी रहेंगी कपड़े के हिसाब से। उसके बाद देखिए जी, फ्रंट बैक दोनों हमने रेडी कर लिया है सिलाई करके। अब हमने इसको फोल्ड करके इस तरह से रखना है और नीचे से हमने कम ज़्यादा जो भी कपड़ा होगा उसको कट करके इसकी गोलाई दे देनी है। तो देखिए कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे से ये फ्रॉक नज़र आएगी। फ्रंट बैक दोनों साइड को हमने मिलाते हुए इसको कट किया है। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक का गला बना लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने गला पहले से रेडी करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और इस नेक डिज़ाइन के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने लेस और मिरर वाली लेस दोनों का यूज़ किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप ये डिटेल से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद जी अब हमने इसको डबल फोल्ड करके सिंपल इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। उसके बाद जी अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव के लिए मैंने नेट का फैब्रिक अलग से लिया था और ये बचा हुआ पीस है जो कि ट्राउज़र का फैब्रिक है जिसकी हमने कलियाँ कट की थी। इसको हमने इस तरह से चौड़ाई में यूँ फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उस हिसाब से आपने इसको फोल्ड करना है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और नेट वाले फैब्रिक को एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। जितनी आपकी स्लीव की लेंथ हो उस हिसाब से आपने इसको रखना है। इसको भी मैंने स्लीव के हिसाब से नीचे की डिज़ाइनिंग को बराबर रखते हुए फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा नेट को कट कर लिया है। अब स्लीव की लेंथ में देख लूँगी, जितनी मेरी स्लीव की लेंथ होगी उस हिसाब से अगर ज़्यादा हुई तो फिर मैं नेट के फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लूँगी ऊपर की साइड से। अब बराबर लेंथ रखने के बाद हमने सिंपल जो है वो स्लीव का ग्राफ बना लेना है। 8.5 इंचज़ पे हम इसकी ऊपर से चौड़ाई रखेंगे इस तरह से, और 3 इंचज़ की लंबाई पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान को इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब स्लीव के सेंटर वाली साइड से हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे और निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब नीचे की साइड से जितनी खुली स्लीव्स हैं हम उसी के हिसाब से निशान लगा लेंगे। अब कटिंग का निशान लगाते हुए हम सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इन दोनों पीसेस को मिलाते हुए हमने इसको सिलाई कर लेना है। रखना हमने कुछ इस तरह से इसको, ये देखें
ऊपर वाली साइड को ओपन कर लेंगे और नेट को फ्रंट साइड पे जो है वो उल्टा करके रखेंगे। ये देखें इस तरह से। अब सिंपल जो है वो हमने इसके ऊपर मशीन के साथ जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम ऊपर की साइड कर लेंगे इस तरह से। ये देखें। अब आप चाहें तो उसको अच्छे से आयरन कर लें। उसके बाद हम इस लेस को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 2 लाइन जो है वो लेस की स्टिच कर लेंगे। ये देखें दोनों लाइन हमने लेस की स्टिच कर ली हैं। अब हमने सिंपल जो है वो इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हैं। अब आगे की कटिंग हमने स्लीव की यहाँ पे पहले से करके रखी है और शर्ट की भी मैंने फ्रंट साइड से आर्म होल की कटिंग पहले से करके रखी है। अब दोनों साइड को हम इस तरह से मिलाते हुए ये देखें ऊपर की साइड से आपने छोटा सा कट लगा लेना है ताकि आपको सेंटर का आइडिया हो। फिर इस तरह से लेते हुए ऊपर की साइड आपने इसके ऊपर जो है वो पिन लगा लेनी है और नीचे की साइड से भी आपने इसको बराबर रखते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेना है और फिर गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जी अब हम दामन के ऊपर लेस लगा लेंगे। दोनों साइड से मैंने सिलाई कर ली है और अब जो है वो हम इसके एक साइड के कॉर्नर को लेंगे। बैक साइड की तरफ लेस को इस तरह से सीधा करके रखेंगे। लटकने वाली साइड इस तरह से नीचे की तरफ आनी चाहिए। फिर आपने इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फ्रंट साइड पे ये लेस कुछ इस तरह से नज़र आएगी। सबसे पहले हम बैक साइड की तरफ सिंपल लेस को रख के पहले एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे देखें जहाँ पे सिलाई एंड हो रही है वहाँ पे हमने लेस को थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें जब हम इसको फ्रंट साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे ये देखें इस तरह से तो लेस इस तरह से हमारी नज़र आएगी। अब इसके ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें। तो देखें जी लेस हमारी ये लग चुकी है दामन पे। तो कुछ इस तरह से जी हमने शर्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए जी बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।